नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और हम इस वक्त है प्रयागराज में। प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है, ये जो पर्व है वो 144 वर्ष के बाद में आया है। इसकी कई झलकियां आपको दिखा रहे हैं, कई लोगों से आपको रूबरू करा रहे हैं। एक अलग प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ 2015 में, जबकि किन्नर अखाड़ा की स्थापना हुई और इसकी संस्थापक जो है वो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। और यहाँ पर सेक्टर 16 में प्रयागराज में जो कुंभ अखाड़े हैं उसमें किन्नर अखाड़ा भी होगा। तो लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। तो ये जो कल्पना है कि अखाड़ा होना चाहिए किन्नरों का, ये कब से आई और ये सारा आइडिया इम्प्लीमेंट करते समय आपको कितनी तकलीफ हुई होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने हमें भारतीय होने का मूल अधिकार हमें प्राप्त हुआ, जिसे फेमसली नालसा जजमेंट कहते हैं। उसके बाद सत्य सनातन धर्म में हम सब सनातनी बच्चे थे तो और हमने ये निर्णय लिया कि हमें भी सनातन, क्योंकि आक्रांताओं के कारण हमारा धर्म परिवर्तन हुआ, किन्नरों का वो बहुत सारे दूसरे धर्मों में शरण लिए और बहुत सारी बातें हुई। और तो हमने ये निर्णय लिया कि हम सनातनी और सनातनी रहना चाहते हैं, तो हम क्या करें, तो आदि शंकराचार्य ने अखाड़े बनाए। तो इस तरीके से हमने भी किन्नर अखाड़ा 2015 उज्जैनी में हमने बनाया 13 अक्टूबर को, और हम कलेक्टर से जाके मिले क्योंकि 2016 का सिंहस्थ कुंभ आ रहा था। 13 अखाड़े हमारे खिलाफ गए, बहुत सारा विरोध हुआ, बहुत सारे कटाक्ष हुए, और वो सब झेलते हुए हमने 2016 का कुंभ किया। हम जूना अखाड़े से तब भी बातचीत चल ही रही थी और हमने पूछा कि सही मार्गदर्शन, हरिगिरी महाराज जी से हमारी बातचीत चल रही थी और हमने उनसे पूछा था कि हमारा सही मार्गदर्शन कीजिए, और उन्होंने हमें बताया कि किसी अखाड़े के साथ आप लोग जुड़ जाइए। तो हमने बोला हम दूर क्यों जाए, हमारे लिए तो जूना अखाड़ा ही हमारा मतलब एक हम क्योंकि मैं हरिगिरी जी को 2013 से जानती थी और उनसे आशीर्वाद लेती थी, उनका प्रवचन वगैरह सुनती थी, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे और बहुत ओपन माइंड के थे, वो सबको एक्सेप्टिंग थे। और इस तरीके से 2019 के कुंभ में हमारा अनुबंध हुआ जूना अखाड़े के साथ कि किन्नर अखाड़ा था, है और रहेगा, और शाही स्नान हम जूना अखाड़े के साथ करेंगे। और उसके बाद हमने शाही स्नान किया 2019 के अर्ध कुंभ में, प्रयागराज के 2021 का कुंभ हमने किया, हरिद्वार का 2025 का अब कुंभ है। तो विरोध तो था, बाद में वो विरोध धूमिल हो गया, लोगों ने अपनाना शुरू किया। और मुख्य धारा समाज को जरूर सीखना चाहिए कि किस तरीके से साधुओं ने हमें अपनाया, जूना अखाड़ा पूरा हमें अपनाया। आचार्य गद्दी अवधेशानंद जी ने भी हमें आशीष दिया और अपने बच्चे जैसा अपनाया, और हमें अपनी पुत्री मानते हैं वो, और किन्नरों का बड़ा सम्मान करता है पूरा जूना अखाड़ा। और इस तरीके से हमारा अखाड़ा पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। अब जब ये अखाड़ा स्थापित हो चुका है तो कितने लोग जुड़ गए उसके साथ में? और आपको एक तो समाज के लिए एक स्वीकृति का भाव बनाना था, सनातन धर्म में जो साधु संत अखाड़े हैं उनमें बनाना था, और अपनी ही किन्नरों के बीच भी बनाना था। ये सारा एक बड़ा संघर्ष रहा होगा। देखिए, हमारा वैसे अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि आचार्य महामंडलेश्वर एक पद है, बाद में पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, श्री महंत, महंत, साध्वी और साधु। तो ऐसा हमारा पूरा व्यवस्था है। और हमें सब जगह से लड़ाई थी, हमारे समाज से भी थी, सब जगह से थी, पर सबने अपनाया, इस सोच को अपनाया कि जो सनातनी वो सनातनी रहे, उनका सम्मान रहे। और सनातन धर्म में हमें इतना बड़ा पद है, किन्नरों को उपदेवता देवता तुल्य माना गया है। और तुलसीदास ने लिखा है, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजही सकल त्रिवेणी। और किन्नरों का बड़ा वजूद है, इसीलिए तो बधाई का सिस्टम भी तो इन वेदों, इन परंपराओं से ही चलता आ रहा है ना। ये कहीं फॉरेन कल्चर थोड़ी ना है, ये हमारे ही मिट्टी का, ये हमारे ही देश का, ये हमारे ही इस
आंगन का जो परंपरा है वो ही चलता आ रहा है। तो पर कटाक्ष भी है, पर अब धीरे धीरे समाज बदल रहा है, नई जनरेशन में बड़ी जागरूकता है और समाज बहुत अच्छी नजरिए से देखता है। आज भी कटाक्ष है, आज भी बहुत प्रॉब्लम्स है, आज भी लोग एक वक्त की रोटी के लिए अपना बदन बेचते हैं, आज भी लोग सिग्नलों पे भीख मांग रहे हैं। तो भीख तो औरतें मर्द भी मांग रहे हैं, इसमें अकेले तो दुनिया ये कहती है, मुझसे हमेशा पूछते हैं कि लक्ष्मी जी क्यों किन्नर भीख मांगते, तो मैं होती मर्द औरत भी तो मांगते हैं, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। अगर आपको अच्छी एक्सेस टू जॉब दें, अच्छे से डिग्निटी से आप ट्रीट करें, तो कोई कौन चाहता है कि सिग्नल पे कड़कती हुई धूप में कोई खड़ा रहे, वो भी एसी रूम में बैठ के अपना जॉब करने का पसंद करेंगे। पर आप मौका तो दें, समाज मौका तो दे। तो लड़ाई तो सब जगह से है हमारी। एक किन्नरों के बारे में देखा जाता है कि एक जो साज श्रृंगार की अपनी एक परंपरा है, वो कैसे शुरू हुई और वो कैसे चलते आ रही है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। हम तो अपने प्रभु के लिए श्रृंगार करते हैं, और हम मतलब मैं तो कहती हूँ कि किन्नरों की जिंदगी इज फुल सेलिब्रेशन। हमसे सीखना चाहिए कि कितना भी दुख हो, कुछ भी हो, देखिए एक सच के वजह से पूरी जिंदगी दुख का हम काट लेते हैं कि जो हम हैं हम वैसे ही जिएंगे। हमारा जेंडर, हम ट्रांसजेंडर्स हैं, हम हिजड़ा हैं, हम किन्नर हैं, हम जोगती हैं, हम आराधी हैं, हम तृतीयपंथी हैं, हम मंगलामुखी हैं। ये एक सच के कारण पूरा कटाक्ष हम झेल लेते हैं, पर हमारे चेहरे पे मुस्कान रहती है। हम लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, और ये सेलिब्रेशन सबको सीखना चाहिए। जो अभी अखाड़ा यहाँ पर होगा, इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन ये इस बार विशेष है क्योंकि 144 वर्ष बाद यहाँ पर महाकुंभ हो रहा है। क्या यहाँ पर होने वाला है, लोगों को बड़ी उत्सुकता रहेगी। तो मैं कहूँगी कि आइए सेक्टर 16 में आइए। आपके जरिए से मैं सभी पब्लिक को कहती हूँ, सभी सनातनियों को कहती हूँ, जो सनातनी भी नहीं है, जो सम्मान करते हैं सनातन धर्म का, जो विश्वास करते हैं कि एनर्जीज के बारे में, आए कुंभ आए, 2025 के कुंभ में आए। और हम 16 सेक्टर में हैं, किन्नर अखाड़ा 16 सेक्टर संगम लोअर मार्ग पे है। आए और खुशी से हमारे पास आए। आप देखिए किस तरीके से हम हवन पूजन और अघोरी पूजा, ये पूजा, सारी पूजाएं हवन कर रहे हैं, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा देखने में। एक और बात है कि जहाँ एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय हो, न्यायालय से एक समानता का अधिकार देने के लिए बाध्य हो गया है सभी, ये, लेकिन एक लंबी लड़ाई है। बहुत बड़ी तादाद में किन्नर हमारे देश भर में हैं, लेकिन उनको हर चीज़ में अभी तक भी अधिकार नहीं मिले मूलभूत जैसे मिलने चाहिए। नहीं, अधिकार तो हैं। आप घर में बैठ के रहोगे तो थोड़ी ना अधिकार मिलेगा। आप एक औरत हो, आपको भी अधिकार चाहिए तो न्यायालय जाना है। आपको भी घर के बाहर आप जब तक चिल्ला के बोलोगे नहीं, तब तक कौन अधिकार देता है। आप ये जर्नलिज्म में हो, एक औरत हो कि कितना तकलीफ होता है, पर तो भी आप कर रही हो ना काम। और लोगों को ऐसे लगता है ना, वो कहते हैं ना कि हम हरी हरी को पूजेंगे बैठ के, तो हरी का आके खाना थोड़ी ना देगा हमें। काम कर, हरी ने 2 हाथ पैर दिए हैं, ये गुरु चेले हमारे हाथ पैर, इसको यूज करें, हम काम करें, और तभी हमें डिग्निटी मिलेगी ना। तो जब हक मिलता है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। जब समानता का हक मिला है मुझे, तो मुझे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी बोध होना चाहिए कि मुझे समाज में कैसा रहना चाहिए, मुझे समाज में कंधे से कंधा मिला के चलना है। तो ये मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरे समाज की भी जिम्मेदारी है, तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। पर गवर्नमेंट को मैं कहती हूँ, शासन प्रशासन को कहती हूँ कि आप हमारी मदद करें, समाज की मदद करें, ऐसे ऐसे पॉलिसीज लेके आए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को आह्वान करती हूँ कि आप पॉलिसीज लाएं और हमारी लाइफ को, हमारी जीवन शैली को और जीवन को और सुदृढ़ बनाने की कोशिश करें। महाराष्ट्र से आप आती हैं, महाराष्ट्र में जन्म हुआ था आपका। क्या आप महाराष्ट्र में क्योंकि कुछ कुछ दिख रहे हैं कि जहाँ नौकरी में हो किन्नरों को लिया जा रहा है, और कितना बदलाव कहाँ कहाँ आना मूल तरीके से आपको लगता है? बहुत बदलाव आना बाकी है। एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ, एक्सेस टू हाउसिंग, एक्सेस टू एजुकेशन, ये सब में। मेरे माता पिता गोरखपुर के थे, है ना, मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर के हमारे माता पिता, और मैं थाने में पैदा हुई। मैं बड़ी प्राउड फील करती हूँ कि मैं थानेकर हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं 4 अक्षर पढ़ के और समाज के अंदर एक सामान्य रूप से चलना फिरना सीख गई। मैं अनुरोध करूंगी कि ड्रॉप आउट्स ना हो स्कूल से,
क्योंकि बाबा साहेब जी ने भी कहा है, एजुकेशन इज द फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी कम्युनिटी। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये महाकुंभ अलग कैसे लग रहा है? व्यवस्थाएं जो सारी बनी है वो बड़ा भव्य दिव्य लग रहा है कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से मेला अधिकारी विजय किरण आनंद काम कर रहे हैं, बड़ी सराहनीय बात है कि इतना बड़ा आयोजन और इतने कम टाइम में वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारा प्रशासन शासन सब लगा पड़ा है, सारी सिस्टम्स अब पूरी लगी पड़ी है कि कुंभ को सुरक्षित, भव्य, सुंदर, दिव्य एआई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाए और इसको संपूर्ण किया जाए। तो हम अखाड़े हमेशा सरकार के साथ हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। तो आप देख रहे थे कि किन्नर अखाड़ा इस बार 16 सेक्टर में यहाँ पर रहने वाला है। जो व्यवस्थाएं बनी है पूरी प्रयागराज में वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। किन्नरों के अधिकारों को लेकर आपकी क्या राय है ये भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आपके सुझाव हम तक आएंगे तो हम योग्य व्यक्ति तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और नवभारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वक्त प्रयागराज से मैं कैमरामैन विनोद इंगोले और मेरे सहयोगी राजेश मिश्र के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।